सिंध का 3,451.87 अरब रुपए का हजम बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 8% इजाफा। तालीम के लिए 12.4% इजाफे का ऐलान। तालीम के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम कीमत में 99.6 अरब रुपए मख्तस। प्राइमरी तालीम का बजट 156.2 अरब रुपए करने का ऐलान। सेकेंडरी तालीम का बजट 68.5 से बढ़ाकर 77.2 अरब रुपए मख्तस। 4,400 के अमले की भर्ती। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का बजट इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। अपोजिशन अरकान वज़ीर आला की नशिस्त के करीब खड़े हो गए। अरकान ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुराद अली शाह ने कहा, मुसलसल 10वां बजट पेश कर रहे हैं। जब तक लीडरशिप का एतमाद है बजट पेश करता रहूंगा। केपी असम्बली का बजट इजलास। वजीर खजाना आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट का कुल तखमीना 2119 अरब रुपए मख्तस। 157 अरब रुपए का सरप्लस। कुल अखराजात का तखमीना 1962 अरब रुपए मख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 547 अरब रुपए की तजवीज़। केपी असम्बली के बजट इजलास में भी एहतजाज, हंगामा आराई। अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान भी स्पीकर की डाइस के सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ नारे। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर कहते हैं, गवर्नर ने इस इजलास के लिए समरी वापस नहीं भेजी। गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। इसराइल ने ईरान के साथ जंग छेड़ दी। इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला। आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत मुतअद्दिद फौजी कमांडर्स, ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी समेत 6 जौहरी साइंसदान और आम शहरी शहीद। शहीद होने वालों में बच्चे भी शामिल। जख्मी शहरियों की तादाद 25 से 60। अगले हमले ज्यादा वहशियाना होंगे, इससे पहले कुछ न बचे। ईरान डील कर ले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरान को कहा था मुआहदा कर ले, उन्होंने नहीं किया। ईरान के कुछ सख्त गिर ओहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। सब सख्त गिर ईरानी अब मर चुके और अब आगे भी बदतर ही होगा। अमेरिका दुनिया में सबसे मौलिक हथियार बनाता है। इसराइल के पास उन हथियारों का बड़ा जखीरा है और वो उसे चलाना भी जानते हैं। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। इस्राएली हमले के बाद ईरानी हुकूमत का रद्द अमल। कहा, इसराइल से ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जा सकती। सहूनी नाइज वजूद को इसके अमल पर पशेमान करने के लिए जरूरी इकदाम कर रहे हैं। दिफाई, सियासी और कानूनी इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान सहूनियों की नींदें हराम कर देगा। अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी को इसराइल का नाकाबिले मुआफी जुर्म बनाएंगे। हमने जंग की इब्तदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइली हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद नायब वज़ीर आज़म की जानिब से पेश की गई। करारदाद में कहा गया, इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइल का इक़दाम जंगी जुर्म है, खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है। इसराइल गाज़ा में बच्चों का कत्ल कर रहा है। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। ईरानी अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ इजहार हमदर्दी और यकजहती। कहा, इसराइल का हमला निहायत गैर जिम्मेदाराना और तशवीशनाक है। इसराइल का गैर जिम्मेदाराना इक़दाम खतरे से दो चार खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, इस घिनौने इक़दाम ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की बुनियादों के साथ साथ इंसानियत के ज़मीर को भी हिला कर रख दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइली हमले इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली जालंगेज़ी पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है।
और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरॉन ग्रीन बाबर आजम के साथ नापसंदीदा फहरिस्त में शामिल। कैमरॉन ग्रीन फाइनल मैच के दोनों इनिंग्स में सिर्फ 5 गेंदों का सामना करके आउट हुए। वाकया 1990 के बाद तीसरी पोजीशन पर खेलते हुए बैटर के साथ दूसरी बार पेश आया। बाबर आजम इंग्लैंड के ऑली पॉप, बांग्लादेश के मोमिनुल हक क्रीज पर मुख्तलिफ 3 इकसाम कयाम करने वाले नापसंदीदा फहरिस्त का हिस्सा रह चुके हैं।